बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट सब्जेक्ट मैथ ग्रेड 8 का आपके साथ आज पेपर शेयर करूंगी। तो आपको बता दूं कि आपका पेपर ए है वो 48 मार्क्स का होगा, पेपर बी 52 मार्क्स का होगा, टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स हैं जो वो आपको दिए जाएंगे इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको आपके साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो शेयर करूंगी। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो आप यकीन माने कि आपको 48 मार्क्स जो है वो इजीली आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ये जो ऑब्जेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी आपके 48 मार्क्स हैं जो पार्ट ए है ना आपका पेपर का, उसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ इसको रिवाइज भी करते जाएं। ठीक है, मैं आपके साथ आंसर शेयर करती हूँ तो आपने इसके साथ साथ पढ़ते जाना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द नंबर 9 अंडर रूट इज़, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आपने कोशिश करती है साथ साथ इसको रिवाइज भी करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है बाय राउंडिंग 50 51 7 6 5 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ 16 इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड पेज इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 400। उसके बाद अगला सवाल है इफ़ ए आपको आगे अमाउंट दी गई है 1 2 3 और बी की जो वैल्यू है वो 1 3 4 5 है, तो आपने बताना है बी माइनस ए विल बी, तो क्या होगा आपने बताना है इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 ओड नंबर इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन 4:6 प्रोपोर्शन 8:x इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। उसके बाद अगला सवाल है अर्शद बॉट अ कार फॉर 9,60,000 एंड सोल्ड इट फॉर 10,20,000 हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसने आपने उसकी प्रॉफिट है परसेंटेज में आपने उसको फाइंड करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि इसमें उसको मुनाफा हुआ उसने 9,60,000 की लेके उसने 10,20,000 की फ़रोख्त कर दी थी, तो ये इसका प्रॉफिट होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है 49,000 इन टू US डॉलर आर, यानी 49,000 को अगर हम एक जो है डॉलर वो 250 का है तो उसमें कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला सवाल है इफ़ ए एन इक्वल टू एन प्लस 5 दैन द वैल्यू ऑफ ए 5 विल बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इतना टाइम नहीं वरना मैं आपको इसको सॉल्व आउट करके सारे MCQs को बताती, लेकिन टाइम नहीं है। नेक्स्ट है द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस विल बी, तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन सेंटेंस इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है इज इन साइंटिफिक नोटेशन ये अमाउंट दी गई है इज रिटन एज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है द सोल्यूशन ऑफ वाई 5y प्लस 9 ग्रेटर 24 इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल है 3y माइनस एक्स इक्वल 4 एंड x इक्वल 5 दैन द वैल्यू ऑफ y विल बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ 9 बुक्स एंड 7 पेंसिल इज 1050 इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लूप ऑफ द लाइन 4x प्लस 20y इक्वल टू इज, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इफ द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स surface area will be, its answer is option D. Next question is if 6 centimeter and 8 centimeter are length of base and perpendicular of right angled triangle then the length of hypotenuse will be, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड द एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल आर, ए की वैल्यू 65, बी की है 35 और सी की आपने मालूम करनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंक्रीट फिगर, तो ये दोनों सेम है, बी ऑप्शन वाली, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ enlargement is 6 and 2 units respectively, then the scale factor will be, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ 3 स्टूडेंट in kg is 52, 54, 60 to the mean of the data is, its answer is option C। Question number 30 the example of continuous data is, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी। लास्ट एमसीक्यूज इज if a fair coins is tossed 3 times then the probability of getting 3 heads is, its answer is option A। ये थे हमारे एमसीक्यूज़ जो आपके साथ मैंने शेयर करी हैं। एमसीक्यू शेयर करने के बाद आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट शेयर करूंगी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, उसके 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी पीसीज ऑफ 3/4 मीटर ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम अ वायर विच इज़ 105/2 मीटर लॉन्ग। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और बी का आंसर है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपको अमाउंट दी गई है, आपने इसका डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 34 का है, पार्ट ए है। ए का क्वेश्चन है, ए आपको ए की अमाउंट दी है ए बी सी डी, और बी की आपको दी गई है ए ई आई, और सी की भी अमाउंट आपके सामने नज़र आ रही है। तो आपने उसको एसोसिएटिव लॉ के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन के मुताबिक, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फिरोज बॉट अ कार 75,000 एंड सोल्ड इट फॉर 1 लाख, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। फिरोज ने एक कार को 75,000 रुपये में खरीद कर 1 लाख में उसने फरोख्त कर दिया, तो आपने उसका प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 35 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये आपको दिया गया, तो आपने इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस के मुताबिक 7, 11, 15, 19 का आपने फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बी है एवल्यूएट 48 स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका ए का क्वेश्चन है फाइंड सोल्यूशन ऑफ 3x + 5y = 2x + 2y = 4 विच द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी वैन ए बी आपको दिए गया और उसकी आपको आगे रकम भी दी गई है 5 सेंटीमीटर और बी सी दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब आपके साथ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का पेपर भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द स्क्वायर 9 है, तो इसका आंसर होगा नातिक अदाद। क्वेश्चन नंबर 2 है मुख्ततम कसर इशारिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद आपको कोई एक रकम दी गई है 3 दर्जे इशारिया तक महदूद करने से हासिल होता है, तो इसका आंसर आप होगा ऑप्शन बी। उसके बाद 2.25 का जज़र है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 का है 16 का मुरब्बा है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल है अगर एक मुरब्बी सफ़े के ज़िले का 20 सेंटीमीटर हो तो उसका रकबा क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके अगला है अगर ए और बी की रकम दी गई तो कहा गया है कि बी माइनस ए होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले वाला सवाल है पहले 4 ताक अदाद का सेट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेट ए = 1 2 3 की तहती सेटों की तादाद, का आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला है 4:6 प्रोपोर्शन 8:x में x की कीमत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अरशद ने कार को 9,60,000 में खरीदी और 10,20,000 रुपये में फ़रोख्त कर दी, इसका नफ़ा फीसद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है 49,000 रुपये की डॉलरों में है, तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 50 है, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 49,000 को आपने 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद अगला सवाल है अगर an = n+5 हो तो a5 की कीमत क्या होगी, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। उसके बाद अगला सवाल है जमी सिलसिला है
2/16/23 की अगली रकम होगी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खुला फिक्रा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है x² - 5x + 6 की तज्ज़ी क्या है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद साइंसी तरमीम में ये आपको एक रकम दी को किस तरह लिखा जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है 5y + 9 ग्रेटर का साइन आगे दिया गया 24 तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 3y - x - 4 हो और x - 5 हो तो y की कीमत क्या होगी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बयान 9 किताबों और 7 पेंसिलों की कीमत 1050 रुपये की मसावात है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है लाइन 4x + 2y = 2 की स्लोप है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर उसके बाद अगला सवाल है अगर एक कुकरा का रदाज 3 सेंटीमीटर हो तो उसकी सतह का रकबा होगा तो इसका होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है अगर एक कायमत ज़ाविया में ज़ाविया प्लस में कायदा और अमूद की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हों तो मसल वितर की लंबाई होगी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला सवाल दायरे का एक मुअय्यन नुक्ता कहलाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मरकज़। उसके बाद अगला सवाल है एक मसलस के ज़ाविये का नाप ज़ाविये को बराबर हिस्सों में तकसीम करता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है अगर एक मसलस के ज़ावियों की पैमाइश ए की है 65 और बी की है 35 तो सी की आपने मालूम करनी है तो इसका आंसर होगा आप ए। उसके बाद अगला सवाल है मुतमासिल अशकाल की शिनाख्त करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दोनों सेम शक्लें हैं। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का वसत के से फासला बिलतरतीब 6 और 2 यूनिट हो तो स्केल फैक्टर का होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है 3 तलबा का किलोग्राम में 52, 54, 62 है तो मवाद की औसत तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल मुसलसल मवाद की मिसाल है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 31 है अगर ए और बी दो आज़ाद यूनिट हों तो ए इंटरसेक्शन बी होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 32 है अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 3 हेड आने का इम्कान है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एमसीक्यू करने के बाद अब आपके साथ शेयर करूंगी हिस्सा 2 इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला सवाल है 104/2 मीटर लंबी तार के 3/4 लंबे मीटर कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। दूसरा सवाल है आपको अमाउंट दी गई है और आपने उसका जज़र बजरिया तकसीम करना है। उसके बाद सवाल नंबर 34 है अगर ए की वैल्यू ये हो ABC और बी की हो EI और सी की हो CEGH तो तकाते के कानून तलाज़म की पड़ताल करें। ये इस तरह हल करना है। उसके बाद है फिर एक गाड़ी 75,000 रुपये में खरीदी और 1 लाख में फ़रोख्त कर दी तो आपने उसका नफ़ा करना है। उसके बाद सवाल नंबर 35 का जमी सिलसिला है कि रकम दी तो आपने इसको जनरल रकम में मालूम करना है। सवाल नंबर 2 है 48 स्क्वायर फार्मूले की मदद से हल करना है। सवाल नंबर 36 का पहला सवाल है कीमत दर्ज करने के तरीके से आपने इस सवाल को हल करना है। उसके बाद दूसरा है एक निस्फ कुरा का हुजम मालूम करें जिसका 10 सेंटीमीटर। उसके बाद सवाल नंबर 37 का पहला सवाल है अगर एक मुस्ततिल ACD बनाएं जबकि AB वो 5 सेंटीमीटर है और BC है तो वो सेंटीमीटर है हो तो फिर आपने एक मुस्ततिल बनाना है। उसके बाद है एक डाइस को घुमाया जाए तो एक अदाद हासिल होने का इम्कान मालूम करें। के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो आपने गौर से देखना है ताकि आप पूरा क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। आप कोशिश करनी है कि इनको बार बार रिपीट करते जाएं। बार इनको रिपीट करने से ही आपको अच्छे से आप में ये क्वेश्चन के आंसर सारे बैठ जाएंगे। राइट साइड मीडियम स्टूडेंट के आंसर होंगे और लेफ्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के आंसर होंगे। तो सबसे पहला जो सवाल था वो मीटर की लंबी तारों वाला था 105/105/2 3/4 वाला है। तो आपने इनको तार के मतलूबा टुकड़ों की तादाद पहले लिख लेनी है। फिर उसके बाद डिवाइड है जो उसका साइन आपने जब चेंज करना है तो 4/3 हो जाए और फिर आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपका डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने इस रकम का जज़र बजरिया तकसीम मालूम करना है तो वो आपके सामने है, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल नंबर 34 का पहला सवाल है आपके सामने ये रकम दी गई है तो आपने तकाते के कानून तलाज़म की पड़ताल करें। इसी तरह आपने इसको कर लेना है। इसके बाद आप और से करना है तवज्जो से देखना है ताकि आपको पूरे इनकी समझ आ सके। मैं बड़े आराम से और स्लोली आप खाऊंगी ताकि आप इजीली कर सकें। उसके बाद फिरोज़ ने गाड़ी खरीदी वो वाला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आपने कीमत खरीद लिखी उसके बाद कीमत फ़रोख्त लिखनी है।
फिर उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है नफ़े वाला, उसमें खरीद में से कीमत फ़रोख्त है वो आपने माइनस करनी है। तो फिर इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने सारी वैल्यू पुट की है, फिर उसका आपने सोल्यूशन निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे कीमत खरीद क्या थी, कीमत खरीद थी 75,000, कीमत फ़रोख्त क्या 1 लाख। इस तरह माइनस आपने इनमें से किया तो हमारे पास आ जाएगा 2500 रुपया। फिर आपने वाली जो है वो ऊपर लिखेंगे रकम, उस आपने कीमती फ़रोख्त लिखनी और मल्टीप्लाई उसने आपने कहा 100 के साथ। इस तरह 100 के जो 75,000 के जो जो दो सिफर है साथ कटिंग हो जाएगी, तो इस तरह आंसर आप पर जो रह जाएगा इनको आपस में कटिंग करके मल्टीप्लाई करके इस तरह आपने का आंसर आ जाएगा। फिर सवाल नंबर जो 35 है, सिलसिला सिलसिला आपने बताना है। 7 है, 11 है, 15, 19 की रकमें उनको हल करना है और आपने इस तरह ये ने सारा देख लेना है गौर से। ये अपने तवज्जो से लिखना है। राइट से उर्दू मीडियम है और लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश स्टूडेंट्स के आंसर है। फिर ये इसको फार्मूले की मदद से आपने हल कर आपने फार्मूला लिखना है ए माइनस स्केयर। इसी तरह 50 में से माइनस करे 2 तो 48 आता है ना, तो इतना आपने ये ए माइनस बी का स्केयर बना लेना है और बी का होगा ए की वैल्यू होगी ए स्केयर की 50 माइनस फार्मूले का लगेगा। फिर ए बी ए 50 की आ गई अमाउंट, उसके बाद 2 बी की रकम प्लस बी स्केयर, तो बी की वैल्यू इसी तरह आपने ये सारा हल कर लेंगे। फिर उसके बाद में दर्ज करने के तरीके की मदद से आपने ये सारी रकम है उसका हल मालूम कर। इसी तरह आपने ये सारी तवज्जो से देना, यहाँ से यहाँ तक आपने सवाल है ये यहाँ तक कंप्लीट है। और आपने देख के बाद एक नुस्खा का हुजम जिसका रदास 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपने सबसे शुक्रा का रदास लिखना है, वो जो 10 सेंटीमीटर नुस्खा का हुजम आपने बताना है। तो वो पार वाला फार्मूला है सारा, उसी के फार्मूले मुताबिक आपने सारी वैल्यू पुट करके तो उसका आपने यहाँ फाइंड कर लेना है। फिर उसके बाद नंबर जो 37 है, एक मुस्ततील आपने इसी बनानी है, जबकि आपके सामने ए बी की दी गई है माइनस इक्वल 5 सेंटी। इसी तरह सारा आपने ये नोट कर लेना है, क्योंकि वीडियो अगर मैं हर एक वाला आपको हल करके बताती गई हैं तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि अगर एक डाइस को घुमाया जाए मुफरद अदद हासिल होने का इम्कान मालूम करे, तो वो आपने यहाँ सारा आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपने सारा गौर से देख लेना है और इनको बार बार अपने प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका 100% मार्क्स आने के चांसेस है। और आपने इस सारे पेपर के आंसर है आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो इस दफ़ा इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।